जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, 25 लाख का लोन चुका दें या इसकी SWP कर दें और EMI भरें। जब हम कहते हैं कि 25 लाख का लोन चुका दें, इसका मतलब हमारे पास 25 लाख रुपए हैं और 25 लाख का लोन भी है। इस चीज़ को, दोनों ही परिस्थितियों में इस चीज़ को हम एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे। हमने माना कि हमारे पास 25 लाख का एक हाउसिंग लोन लिया हुआ, आज हमने 25 वर्षों में इसको रिपे करना है मंथली EMI के हिसाब से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और इस 9% के हिसाब से EMI बनती है 20,980 रुपये। अब हमारे पास सवाल होते हैं कि या तो हम इस 25 लाख रुपए को सीधा एडजस्ट कर दें या इस एडजस्ट करने के लिए जो पैसे हमारे पास हैं उसका SWP करके उसकी EMI भरें। इसका मतलब एडजस्ट करने की बातें है, इसका मतलब पैसे हमारे पास 25 लाख रुपए हैं और हमने माना है, इस एग्जाम्पल में हमने एक प्रॉपर्टी बेची है जिसकी कीमत हमें 30 लाख रुपए मिली है। अब देखें इसको स्पष्ट रूप से कि इस 30 लाख रुपए से हमारे पास ऑप्शन हैं कि ये 25 लाख रुपए की लोन एडजस्ट कर दें और जो रिमेनिंग 5 ईयर्स बचता है इसको किसी अच्छे फंड्स में हम इन्वेस्ट कर दें फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। दूसरा ऑप्शन है कि इस 30 लाख रुपए से हम बुलेट पेमेंट के रूप में इस लोन को न चुकाएं, बल्कि इस 30 लाख रुपए का हम SWP कर दें। मंथली SWP जो होगा वो 20,980 रुपये होगी, जो कि उसकी EMI होगी, और इस 20,980 रुपये को हम इस लोन में अगले 25 साल तक रिपे करते रहेंगे, जो कि 25 वर्षों के बाद ये लोन भी एडजस्ट हो जाएगा। और इस परिस्थिति में हम देखें कि पहली परिस्थिति में आज के दिन में कॉर्पस कितना बनता और दूसरी परिस्थिति में आज के दिन में कॉर्पस कितना बनेगा। अब यहां देखने की बातें ये हैं कि चूंकि ये लोन का रिपेमेंट पीरियड 25 साल है, यानी ये 5 लाख रुपए भी 25 साल के लिए जमा होंगे और ये 30 लाख रुपए भी 25 सालों के लिए जमा होंगे। अब चूंकि टेन्योर जो समय है हमारे पास वो 25 वर्षों का है, तो इन 25 वर्षों में कहा जाता है कि बिजनेस ने, स्टॉक मार्केट ने सारे फेज से गुजरे होंगे, बुल फेज, बियर फेज, फ्लैट फेज। तो हम ये मान के चलते हैं कि चूंकि हम फ्यूचर रिटर्न के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर रिटर्न कितना देगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि पिछले 25 वर्षों में किसी पार्टिकुलर फंड ने जो रिटर्न दिया होगा, अगले 25 वर्षों में भी उसी के आसपास रिटर्न देगा। अब चूंकि हमारे पास 25 वर्षों का समय है, तो निश्चित रूप से हम या तो ये 5 लाख रुपए या ये 30 लाख रुपए यदि इन्वेस्ट करेंगे, तो वो निश्चित रूप से इक्विटी म्यूचुअल फंड ही होगा, डेट में नहीं होगा, बिकॉज कि लंबे समय में बेहतर है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। नमस्कार, मेरा नाम DM झा है। मैं एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हूं और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टोन टेक्सपिन। इस चैनल में हम वो सारी जानकारी जुटाते हैं जिसको ध्यान में रखेंगे आप तो एक अच्छे निवेशक बनेंगे। हालांकि ये बात भी सच है, मैं ऐसा कोई वादा नहीं करता कि इस चैनल पर दी गई जानकारियों के आधार पर आपकी रकम 2 साल में 2 गुनी या 5 साल में 3 गुनी हो जाएगी, लेकिन ये निश्चित कहा जा सकता है कि इसमें दिए गए, इस चैनल में दिए गए जानकारियों को ध्यान में रखेंगे तो आप बेहतर निवेशक जरूर बनेंगे। हम इस जानकारी जुटाने में बहुत सारी रिसर्च करते हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं, और यदि आप हमें इसका रिवार्ड देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको, नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और साथ में ये ध्यान जरूर रखें कि टिप्पणी जरूर करें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। चूंकि बातें हो रही हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्कीम में इन्वेस्ट करने की, तो ये भी जानना जरूरी है कि हर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम हर रिस्क प्रोफाइल के लिए सुटेबल नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पे कि आपको कौन सा इक्विटी म्यूचुअल फंड का स्कीम्स सुटेबल होगा। तो हमने माना कि आपकी उम्र 45 वर्ष के आसपास का है, इसका मतलब आप बहुत अधिक रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। तो आपके लिए हम एक लार्ज कैप फंड को हमने सेलेक्ट किया है कि आपने ये इन्वेस्टमेंट जो है, एक लार्ज कैप फंड जो काफ़ी पुराना है, इट इज़ फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड। और दूसरी परिस्थिति में हमने माना कि आपकी उम्र करीब 30 के आसपास है, आप कुछ हद तक रिस्क लेने की स्थिति में है, तो आपके लिए हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे मिड कैप फंड को सिलेक्ट किया है कि ये भी 25 साल से अधिक पुराना है। इट इज़ निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड।
इस पर आगे चर्चा करने के पहले बता दूं कि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही फंड 25 साल से अधिक पुराने हैं लार्ज कैप में और मिड कैप में, इसलिए इन फंड को सेलेक्ट किया हुआ है हमने। अब हमने माना कि 27 फरवरी 2099 मीन्स आज के पूरे 25 साल पहले आपने वो 25 लाख का हाउसिंग लोन लिया था और आपके पास पहली परिस्थिति में थी कि उस 25 लाख का जो लोन है वो 30 लाख रुपए जो किसी प्रॉपर्टी को बेचने पर मिला था उसको एडजस्ट कर दिया और आपके पास रिमेनिंग 5 लाख रुपए बचे, जो आपने 27 फरवरी 2099 को फ्रैंकलिन ब्लू चिप में कर दिया यदि आप 45 साल के आसपास के हैं, और यदि आपके 30 साल के आसपास के हैं तो आपने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में सेलेक्ट कर दिया। और यदि देखते हैं कि 25 सालों के बाद मीन्स आज के दिन में यदि आपने फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप में इन्वेस्ट किया होता तो आज के दिन में वो कॉर्पस 3,76,31,779 रुपए हो जाती। और यदि आप 30 साल के हैं और आपने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आज के दिन में जो कॉर्पस बनते इस 5 लाख के ये 9,32,81,060 रुपए हो जाती। तो ये तो पहला सिनेरियो है, जबकि आपने जो प्रॉपर्टी बेची थी 30 लाख रुपए मिले थे, उस 30 लाख रुपए में से आपने लोन एडजस्ट कर दिया 25 लाख रुपए का, और बाकी जो 5 लाख रुपए बचे उसको आपने फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप में और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में जहां भी जिसका रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपको 3 करोड़ और 9 करोड़ के आसपास आज के दिन में कॉर्पस बन जाएंगे। अब दूसरा सिनेरियो है कि यदि आपने वो प्रॉपर्टी जो बेची थी 30 लाख रुपए की उसको आपने एडजस्ट लोन को नहीं किया, 27 फरवरी 1999 को आपने इन्वेस्ट कर दिया इन दोनों फंड में, फ्रैंकलिन इंडिया में और निप्पॉन ग्रोथ में, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप में और निप्पॉन इंडिया ब्लू चिप में, और आपने इन्वेस्ट जो किया तो उसमें SWP हर महीने 20,980 रुपए आपने SWP की, जो कि आपके लोन अमाउंट में जा रहे हैं, और 25 वर्षों के बाद वो लोन अमाउंट 25 लाख जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। और उनका पहला जो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट किया था, आपने इन्वेस्ट किया था 27 फरवरी 1999 को, पहला जो इंस्टॉलमेंट था वो 28 मार्च 1999 का था, और पूरे 25 वर्षों के बाद हर महीने 20,980 रुपए उस लोन फंड में गए, और रिमेनिंग फंड जो अप्रिशिएट किया फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। यदि आपने फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप में किया था तो ये फंड आपके 4,70,99,532 रुपए होते, और यदि आपने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट किया था तो आज के दिन में ये 36,61,04,703 रुपए होती। अब यदि इन दोनों सिनेरियो को यदि देखें, यदि आपने उस टाइम बुलेट पेमेंट में एडजस्ट कर दिया और आप 45 साल के आसपास के हैं, आपने फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप में इन्वेस्ट किया था तो आपका 3,76,00,000 बनता है। जबकि आपने यदि SWP किया होता, सेम फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये आपके 4,70,00,000 या 4,71,00,000 के आसपास बन गए होते। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ का डिफरेंस है, 1 करोड़ का डिफरेंस है यदि आपने स्वैप को ऑप्ट किया होता तो, इन केस ऑफ लार्ज कैप फंड फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप में इन्वेस्ट किया होता तो। और यदि आपने निप्पॉन इंडिया में किया होता तो यहां बनते हैं 9,32,00,000 के आसपास, 9,33,00,000 के आसपास, जबकि यहां बन रहे हैं 36,61,00,000 के आसपास। इसका मतलब ये कम से कम 25 करोड़ का एक्स्ट्रा कॉर्पस आपको इस फंड में मिलता। हालांकि ये फिगर वाइज देखें ये लगता है कि हमें किसी भी हालत में SWP में ही जाना चाहिए, चाहे हमारी उम्र 45 साल 50 साल के आसपास हो या हमारी उम्र 25 साल 30 साल के आसपास हो। दोनों ही केस में यदि हम अधिक उम्र के हैं, 45-50 साल के हैं, तो फिर भी 1 करोड़ के आसपास का फायदा मुझे मिलता है, और यदि हम यंगर एज के हैं तो हमें 25 करोड़ के आसपास का फायदा मिलता है। लेकिन आगे हम ये चर्चा करेंगे कि क्या ये सही में संभव है। ये डेटा काफी लुक्रेटिव दिखता है, और हम देखते हैं कि यदि आप बुलेट पेमेंट करते हैं लोन को एडजस्ट करने के लिए तो आपको 9,32,00,000 के आसपास मिलता है यदि आपकी उम्र 30 साल के आसपास है, आपने मिड कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है। और यदि आप SWP ऑप्ट करते हैं और सेम फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 36,61,00,000 के आसपास, 24-25 करोड़ के आसपास, 36,61,00,000 के आसपास मिलेगा, मीन्स 24-25 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा कॉर्पस मिलेगा। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। लेकिन हमें यह सोचना है कि क्या ये व्यवहारिक तौर पर ये संभव है या केवल ये डेटा ही है और कुछ हो नहीं सकता। तो सबसे बड़ी समस्या है, आप इस
फाइनेंशियल टारगेट को बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं म्यूचुअल फंड में, वो समस्या हैं, पहला समस्या है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स आप बहुत जल्द ही म्यूचुअल फंड को रिडीम करके पैसे अपने अकाउंट में ले सकते हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि शायद जिस दिन आप रिडीम करें उसी दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाए। मतलब ह्यूमन इमोशंस में क्या होता है कि हमें, चूंकि ये लंबा टेन्योर है 25 साल का, 25 साल में बहुत सारी समस्याएं जिंदगी में आएंगी, और कभी कभी आपको लगेगा कि पैसे होते तो शायद मैं ये कर लेता, और चूंकि म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी काफ़ी बेहतर है, तो हो सकता है कि आप 25 साल टर्म पूरे ना कर पाएं और बीच में ही पैसे निकाल लें। और यदि ऐसा करते हैं, वो डेटा जो हमने दिखाया आपको कि आपको 24-25 करोड़ फालतू मिलेगा, ये कभी नहीं मिल पाएगा आपको। तो ये ध्यान रखें कि क्या आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। यदि आप ये कर पाएंगे कि किसी भी परिस्थिति में पैसे को विड्रॉ नहीं करना है, हमें रिडीम नहीं करना है, देन आप इस डेटा को अचीव कर सकते हैं। दूसरी समस्याएं जो हैं, वोलेटिलिटी, या फिर मैं रिपीट करूंगा कि टाइम जो है पूरे 25 साल का है। 25 साल के बीच में कभी समय ऐसा भी हो सकता है कि 30 लाख का आपका जो वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट है, वो कॉर्पस 50 लाख हो जाए, या हो सकता है कि मार्केट यदि डाउनवर्ड मूवमेंट में हो तो 30 लाख का 28 लाख या 25 लाख भी हो जाए। इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे? जब हमारा कॉर्पस काफ़ी बेहतर बढ़ जाता है तो हमें लगता है हमें क्या, हमें तो पैसे मिल गए, 25 साल का कौन इंतजार करे, आज ही इसको रिडीम कर लो। और दूसरी परिस्थिति में जब डाउनवर्ड मूवमेंट जाता है, जब 30 लाख का 28 लाख 25 लाख हो जाएगा, तो आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आज तो 28 लाख है, कल कहीं 25 लाख ना हो जाए, 20 लाख ना हो जाए। तो उस केस में भी हम उससे निकल आते हैं। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये डेटा, यदि आप इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन हैं, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, आप निश्चित रूप से ये डेटा, ये जो फाइनेंशियल टारगेट है, ये अचीव कर सकते हैं। आप 36 करोड़, 35 करोड़, 30 करोड़ के आसपास कॉर्पस पा सकते हैं आफ्टर एडजस्टिंग योर 25 लाख का लोन जो लिया हुआ वो। लेकिन इन दोनों बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या इमोशंस पे आपको नियंत्रण है? यदि है तो आप बिल्कुल SWP करें, और यदि आपको इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो आप बिल्कुल बुलेट पेमेंट करके लोन को एडजस्ट करें और चैन की नींद सोएं। एक चीज और जो इस वीडियो में मैं इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, बिकॉज ये हमने डेटा जो लिया है वो 1999 के से लिया है। उस टाइम सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट नहीं थे, ये बाद में आए हैं। आज के दिन में यदि आपके लोन हैं और 2 लाख रुपए, हाउसिंग लोन है और 2 लाख रुपए तक के यदि आपके ब्याज बनते हैं, तो 2 लाख रुपए का आपका डिडक्शंस मिलेंगे अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसका सीधे साफ शब्दों में, यदि आप 15% के ब्रैकेट में हैं तो 30,000 रुपये पर एनम आपको फायदा होगा। यदि आप 30% के स्लैब में हैं तो आपको 60,000 रुपये पर एनम फायदा होगा। इन बातों को हमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, लेकिन जब आप निर्णय लें कि या तो SWP में और बुलेट पेमेंट में आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, ये एडवांटेज नहीं मिलेगा, SWP में ये एडवांटेज भी मिलेगा, तो आप ये जब भी निर्णय लें कि आपको बुलेट पेमेंट करना चाहिए या SWP ऑप्ट करना चाहिए, तो अपने इमोशंस पे और इस टैक्सेशन के बारे में जो बताया सेक्शन 24 का एडवांटेज, इसको भी ध्यान में रखें, कंसिडर करें और उसके बाद फिर निर्णय लें। थैंक यू।